नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और इस डिस्कशन पर अपनी राय जरूर दिया करिएगा, वो चाहे सलाह के रूप में हो या सवाल के रूप में आपकी हो। एनजीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 6100 करोड़ से अधिक का जुर्माना। और ये कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हर दिन दूषित हो रही है यमुना नदी। और उचित ढंग से कचरा प्रबंधन ना होने पर अक्टूबर 2022 में लगाया था 900 करोड़ रुपए का जुर्माना। एनजीटी चेयरमैन ने कहा है कि बड़े पैमाने पर गीला कचरा एकत्रित होना भी एक बड़ा खतरा है। और यमुना सफाई व ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है। और 35 में से 23 एसटीपी ने से नहीं हो रहा है मानदंडों के अनुरूप शोधन। यानी कि आप देखेंगे कि जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 तक की गई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी की निगरानी से पता चला है कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 35 एसटीपी में से 23 एसटीपी डीपीसीसी के जो निर्धारित मानदंड हैं उनके अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और ये जुर्माना किस तरह से वसूला जाएगा, तो आप देखेंगे कि यह जुर्माना कचरा कुप्रबंधन पर प्रति टन 300 रुपये और मानक रूप सीवरेज शोषित नहीं करने पर प्रत्येक 1 मिलियन लीटर पर 2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और एनजीटी ने यह भी कहा है कि कूड़ा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। और एनजीटी की बात करते हुए आप देखें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये भारत की संसद का एक अधिनियम है। और आप देखते हैं कि जब कोई कानून बनाना होता है तो पहले लोकसभा राज्यसभा में आता है, और कोई प्रस्ताव जब लोकसभा राज्यसभा में आता है तो आप लोग उससे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पास होता है, राष्ट्रपति साहब उस पर सहमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, वो कानून बन जाता है। ठीक है। तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। पर्यावरण संरक्षण और जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और यहाँ अगर हम लोग यमुना नदी की बात करें तो इसे आप लोग जमुना नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और बंदरपुर चोटिया उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है, याद रखिएगा। और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। कहाँ? गंगा में मिल जाती है। ये आप देखिए उत्तराखंड ही है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बना था उत्तराखंड। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। क्या है? पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। वहीं दिल्ली की बात करें तो आप देखते हैं कि नई दिल्ली इसकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा भी है यहाँ। और आप देखें विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है और बीके सक्सेना उपराज्यपाल यहाँ की। पटना में पुलिस के समक्ष दुकानदारों ने खुद को लगाई आग। ये पटना सिटी में आप देखेंगे। सोवियत संघ की तरह चीन भी राख की ढेर हो जाएगा, ये अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा करने चुकी भारतवंशी रिपब्लिक नेता निक्की हेली ने कहा है। और देखिए एक समय रूस, आप देखते हैं जो आप रूस देख रहे हैं ना, वो सोवियत संघ हुआ करता था। और भी उसमें आप देखेंगे बहुत सारे देश शामिल थे। और चाइना की बात करें तो हमारा पड़ोसी है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल औजार के रूप में कर रही है देश विरोधी ताकतें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ी पत्रिका 5 जन के संपादकीय में की गई टिप्पणी है। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक के लिए केंद्र को नोटिस भेजे जाने की आलोचना की है। और शीर्ष कोर्ट हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए है या करदाताओं के पैसे से चलता है। और आप देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र और हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं देश विरोधी तत्व।
ये अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, और जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे ना, उसी पर आप देखें कि प्रधानमंत्री आज जो मोदी साहब हैं, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उनके आप देखेंगे कि जो शैली थी काम करने की, वहाँ उन पर सवाल खड़े किए गए थे। और बीबीसी की बात करें तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इसके बारे में आप लोग एक तो ये याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 18 अक्टूबर 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखिए कि इसके अपने तर्क हैं, हमारी सरकार के अपने तर्क हैं, लोगों के अलग अपने तर्क हैं। ये कहती है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इस पर कई बार इस तरह के सवाल उठते रहे इस एजेंसी पर। और दूसरा आप लोग देखेंगे आरएसएस की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और ये आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। क्या 65 साल रखी गई है? चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब की भूमिका को लेकर पहले भी हमारे देश में भी सवाल खड़े करते रहे कई लोग गुजरात दंगों के दौर के लिए। कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती वाली याचिका परीक्षण करेगा कोर्ट। याचिका में एनजेसी को बहाल करने का किया गया अनुरोध और कॉलेजियम प्रणाली में समान अवसर नहीं मिलने का दिया गया तर्क। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कॉलेजियम व्यवस्था अभी काफी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि आप देखते हैं कि इसके जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं। इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है। सरकार कहती है कि हमें भी शामिल करिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में, ठीक है। और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर होगी सुनवाई। देख लीजिए, ये भी जो इनके पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, ठीक है। चलिए, ये भी याद रखिएगा। मंदिर में राजनीतिक रूप से तटस्थ रंगों के इस्तेमाल का निर्देश नहीं दे सकता है प्रशासन ने मंदिर बोर्ड से कहा है कि सिर्फ भगवा रंग से सजावट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कहा यह मंदिर का हक है कि वह त्योहार में परंपरा मान्यता के मुताबिक कौन सा रंग प्रयोग करेगा। एक केरल हाईकोर्ट ने दिया है। क्या केरल हाईकोर्ट ने कहा है? दिखा उत्साह, त्रिपुरा में 81% से ज्यादा मतदान हुआ है और राज्य विधानसभा की 60 सीटों के लिए डाले गए वोट। पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, आप देखेंगे 79% मतदान, और भाजपा ने 36 सीटें जीतकर राज्य में पहली बार बनाई थी ये सरकार। और कुल अगर मतदाता आप लोग देखें ना तो 28.13 लाख है। महिला मतदाता आप देखेंगे 13.53 लाख है और नई मतदाता 65,000 है। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। त्रिपुरा की अगर बात करें तो आप देखिए अगरतला इसकी राजधानी, इसे 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुआ है और असम और मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ चुनाव हो रहे हैं आपके। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सुने हैं ना, भारतीय निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाता है, चाहे आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। अदानी पावर और डीबी पावर का 7,000 करोड़ का सौदा विफल हुआ है। ये आप देखिए, अडानी के बुरे दिन काफ़ी चल रहे हैं। अभी आपने देखा है एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है, उसके कारण इन्हें तगड़ा झटका लगा है। सिर्फ 5 दिन में हो जाएगा पासपोर्ट का सत्यापन, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। कहा मोबाइल टैबलेट के ऑनलाइन किया जाएगा दस्तावेज का सत्यापन। ऋषिकेश एम्स में पर्वतीय क्षेत्र में ड्रोन से पहुंचाई दवा। ये आप देखिए, ड्रोन के जरिए अच्छी बात है ना, तो आप देखिए ट्रैफिक का कोई मामला रहेगा और कहीं कोई दवा पहुंचानी है, कोई अंग पहुंचाना है तो बड़े जल्दी से पहुंचाया जा सकेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को मिलेगा प्रत्यारोपण के लिए अंग। अच्छी बात है, जो जरूरतमंद बुजुर्गों को भी अंगदान के तहत प्रत्यारोपण के लिए अंग मिल सकेगा। अनचाही कॉल मैसेज पर रोक लगाए दूरसंचार कंपनियां, और दूरसंचार नियामक ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। कहा है कि असत्यापित हेडर और मैसेज टेम्पलेट पर रोक लगाई जाए और डीएलटी पर गैर पंजीकृत कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। और ये क्या होता है हेडर? तो हेडर सामान्य तौर पर संदेश भेजने वाली कंपनी का नाम होता है।
हेडर की शुरुआत में दो अक्षर होते हैं, पहला अक्षर दूरसंचार कंपनी और दूसरा अक्षर राज्य से जुड़ा होता है। इसके बाद संदेश भेजने वाली कंपनी का नाम होता है। कई कंपनियां भी इन हेडर का इस्तेमाल करती हैं और इस हेडर का TLT प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य भी है। तो ये भी याद रखिए, तमाम आपके पास भी कॉल और मैसेज आते रहते हैं। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। 6 माह में काफी साफ दिखेगी यमुना, LG साहब कह रहे हैं। और यमुना सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है, NGT कह रहा है। G20 सम्मेलन के मद्देनजर जल लौटेगी हो बस सेवा, ये आप देखिए दिल्ली में। और अभी हम लोग G20 की क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग नीचे बताइएगा। कई बार हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं और इसीलिए कहता हूँ कि डेली आप लोग जुड़े रहिए। बहुत सारी संस्थाओं के बारे में, बहुत सभी राज्यों के बारे में, देशों के बारे में आप लोगों के पास एक सामान्य जानकारी जरूर आ जाएगी। फर्जी कॉल सेंटर पर भंडारफोड़ 3 करोड़ जब्त किए गए हैं। पुलिसकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश दिया गया। पिछले साल जनवरी में जाफराबाद थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी द्वारा कुत्ते की डंडे से पिटाई करने के मामले में उपराज्यपाल ने अवैध तरीके से दी अभियोजन को मंजूरी, दिल्ली सरकार कह रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है ना, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं रहती हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं केंद्र के बीच यानी कि उपराज्यपाल के बीच और उसके बीच तनातनी चलती रहती है। दिल्ली NCR की हवा खराब ग्रेफ का दूसरा चरण लागू हो चुका है। कोसर जहां के रूप में दिल्ली हज कमेटी को दूसरी बार मिली महिला अध्यक्ष। साहिल ने 9 की रात नहीं 10 की फरवरी सुबह की थी निक्की की हत्या। अभी आप देखिए इसी तरह का सिद्धा बालकर का हत्याकांड हुआ था। फरीदाबाद में झूठी शान के लिए बेटी के हत्यारे पिता और चाचा को उम्र कैद हुई है। देखिए रोडवेज हत्या मामले में SI लाइन हाजिर किए गए हैं। ये क्या मामला था, मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे साहिल के बड़े भाई विशाल और RTV के बीच मामूली टक्कर से नांगलाई नजफगढ़ रोड पर विवाद हुआ था। आबकारी घोटाले के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हुई है। आरोपित में आप मीडिया प्रभारी विजय नायर, समीर महेंद्रू, शरत रेड्डी, अभिषेक वेनपल्ली और विनय बाबू शामिल हैं। शराब घोटाला जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कहा जा रहा है, उसी की बात हो रही है। 15 अत्याधुनिक वैन बनाएगी फॉरेंसिक जांच को आसान। और ये आप देखें 50 लाख रुपए है एक वैन की कीमत। 5 वैन दिल्ली पुलिस के बेड़े में हुई शामिल। 10 वैन माह के अंत तक मिलेंगी। और आप देखेंगे क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट होगी, सामान्य जांच किट होगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर किट होगी, पैरों के निशान और टायर के निशान की पहचान करने वाली किट होगी, खून और वीरी के पहचान करने वाली किट होगी, यौन शोषण जांच किट होगी, गोला बारूद की पहचान करने वाली किट होगी। नई तकनीक और आदिवासी हित मेरे लिए निजी रिश्तों और भावनाओं का विषय है, ये प्रधानमंत्री साहब करें। दिल्ली में 27 फरवरी तक चलने वाले आयोजन का प्रधानमंत्री ने किया है उद्घाटन। कहा क्लाइमेट चेंज व ग्लोबल वार्मिंग का हल आदिवासी समाज से मिलेगा। ये आदिवासी समाज को आप लोग अभी भी देखिए, वो भले ही आप देखते हैं जंगलों में रहते होंगे लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये आप देखिए देश को स्पोर्ट्स पावर बनाने का मार्ग सांसद खेल महाकुंभ है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। BBC कार्यालयों में चला आयकर सर्वे खत्म, कर्मियों को डाटा लीक डिलीट ना करने का निर्देश दिया गया है। अभी आपने देखा है कि उसी BBC पर आयकर का छापा भी डल गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने बदले की भावना से किया है। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने जा रही है AI, मुर्मू कह रही। राष्ट्रीय CII के इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी मेले में हुए शामिल। AI यानी कि आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। नवम रिबिया फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। या आप देखें कि महाराष्ट्र में जो ड्रामा हुआ, राजनीतिक ड्रामा, कि आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री बने, फिर इन्हीं की विधायक अलग होकर BJP के साथ मिलकर सरकार गिरा दी महाराष्ट्र में, और अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की नवम रेबिया के मामले 2016 में दिया था। 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी और इसमें कहा गया था कि स्पीकर रिमूवल का नोटिस लंबित रहने के दौरान सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा नहीं तय कर सकता है। और उद्धव गुट की ओर से नवम रेबिया फैसले को दी गई व्यवस्था को गलत बताते हुए कहा गया कि उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और ये आप लोग देखना चाहिए कि ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। चुनाव से पहले 12,500 किलोमीटर हाईवे के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है और वित्तीय वर्ष में सड़क बनाने का लक्ष्य पूरा करने में पिछड़ रहा मंत्रालय। और रिपोर्ट के अनुसार जनवरी तक 6,803 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया है। और आप देखें कि नितिन गडकरी साहब हैं मंत्रालय के मंत्री, तो अच्छा काम भी करते हैं। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए राम सेतु आप लोग देखेंगे कि कहाँ, श्रीलंका आप लोग देखेंगे ना, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारा पड़ोसी श्रीलंका है और आप देखते हैं कि पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भी आप लोगों को यही देखने को मिलेगी। NDRF ये आप देखिए कह के रहेंगे, इस तरह के कार्टून भी कई बार आप देखते हैं कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेता है, तो इनके बारे में सोचा करिएगा और लिखा करिएगा आप लोग। और NDRF की बात करें तो आप देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कोई आपदा होती है तो उसमें बचाव के लिए काम करती है। ये आप देखिए नागालैंड 60 में से 20 सीटों पर पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों का दबदबा है। तो नागालैंड में भी तो चुनाव हो रहे हैं ना। देखिए ये नागालैंड है, कोहिमा इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से लगती है और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। तो यहाँ भी आपके विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और आप देखें 1963 में नागालैंड राज्य को बनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 59 जनजातीय आरक्षित सीट है, एक सामान्य सीट है यहाँ। मेघालय में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को भाजपा से ने गठबंधन तोड़ा अमित शाह साहब, और भाजपा के अनुच्छेद 371A को भी खत्म कर सकती है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिए, मेघालय में भी चुनाव है। और मेघालय में आप देखेंगे कि शिलांग इसकी राजधानी है। इसकी राज्यों में आप देखेंगे असम से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है इसकी। कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 10 महिला उम्मीदवारों की घोषणा की है। और इजरायली कंपनी के इंटरनेट मीडिया के जरिए चुनाव प्रभावित करने के मामले की जांच हो। कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र को हाईजैक करने का आरोप भी लगाया है। चलिए इस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। लोगों को क्यों भड़का रहे, खुद बंदूक ले आओ, सिद्धरमैया करें। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में है आपका चुनाव, और चुनाव होता है तो आप देखेंगे यहाँ हिंदू मुस्लिम होने लगता है, तनाव देखने को हर जगह मिलने लगता है। तो कर्नाटक में आप देखते हैं बयानबाजी इस तरह की जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है, 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,091 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कर्नाटक आपका, ठीक है। कांग्रेस कार्यसमिति का चुनाव लड़ने की संभावना से थरूर ने किया है इनकार। ये कांग्रेस के ही नेता है थरूर, और आप देखते हैं इंग्लिश के तो आप लोग दीवाने होंगे इनके। पंजाब में राज्यपाल सीएम विवाद में विपक्ष भी कूदा, मान को दी नसीहत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, तो राज्यपाल की भी टकराव स्वाभाविक सी बात रहती है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता हो, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति के पास उतनी ही शक्तियां हैं कि वो अपना सुख से आप देखेंगे कि अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हो गया। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल है। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने मुंबई पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चन्नीथला, देख लीजिए। बंगाल में गरीबों को ऑनलाइन व्यवस्था की ओर धकेल रहा है केंद्र, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। आजकल पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में है, और आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहिबा है कौन, ममता बनर्जी। और देख लीजिए ये है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है।
और यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विभिन्न घोटाले भी खुल के आ रहे हैं यहाँ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ही टिकट, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ही टिकट देगी कांग्रेस। भाजपा की भी चुनाव में महिलाओं प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाकर 20% करने की तैयारी में है। तो आपको बता दूं कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश सुना होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी सुनी होगी। और भोपाल में आप देखते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में 2023 में ही चुनाव है यहीं, और भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 5 राज्यों से लगती है। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उसी को लेकर यहाँ भी राजनीतिक पारी गर्म हो चुकी है। 10,000 किसानों को साथ जोड़ मोटे अनाज की खेती को दिया पुनर्जीवन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पहले हम लोग मोटे अनाज ही खाते थे। आप लोगों ने देखा होगा मक्का हो, कुर्द हो, ये सभी हम लोग पहले अधिकतर काम करते थे, ठीक है। और समाज से सरोकार तक पद्मश्री नेकबाल शर्मा ने 2001 में शुरू की थी पारंपरिक फसलों की खेती। एक मुट्ठी अनाज बांटने से शुरू किया था अभियान। बीज बैंक बनाकर 40 पारंपरिक फसलों के बीज कर रहे हैं संरक्षित। अच्छी बात है। और आप देखिए बहुत सारा पौष्टिक भी उसमें रहता है। और आपने देखा होगा 2023 में उन्हें पद्मश्री भी दिया गया। ये पद्मश्री आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1954 में शुरू हुआ था। सापा सांसद बर्क बोले, भारत ना हिंदू राष्ट्र था ना ही रहेगा। देख लीजिए। निखत की 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ी है। ये विधायक पति अब्बास अंसारी को जेल में सुविधाएं मुहैया कराने के आरोप में। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई हुई है, बीजेपी की सरकार आई हुई है, यहाँ की माफियाओं के दिन बुरे शुरू हो चुके हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के देख लीजिए, उनकी सदस्यता रद्द चली गई, हो गई खत्म, उनके बेटे की हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ लौटानी होगी कोरोना काल में ली गई 15% फीस। उत्तर प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के समस्त विद्यालयों को। बिहार मंत्रिमंडल में कुछ जगह खाली, सहमति बनी तो जल्द होगा विस्तार। ये आप देखेंगे नीतीश कुमार इनके साथ आ गए थे ना, कांग्रेस और आरजेडी के साथ, तो उसी की बात हो रही है। देश पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, रामगोपाल कह रहे हैं, ये सपा के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, हमारा संविधान देखिए धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात करता है। यानी कि आप देखिए सभी को धर्मों को मानने की स्वतंत्रता देता है। हमारा कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है, ये भी आप लोग संविधान में पढ़ते होंगे, ठीक है। और अगर हाँ संविधान खत्म हो जाता है पूरी तरह से, तभी हिंदू राष्ट्र या कोई भी और राष्ट्र बनाना है किसी आधार पर तभी बनेगा। हम लोग पाकिस्तान के जैसे नहीं है, और भी हमारे जो पड़ोसी है नेपाल है, उस जैसे भी हम लोग नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश, चलिए आज भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश आपका। और पहले आप देखते हैं कि तेलंगाना जो है ना, ये भी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। और अमरावती इसकी राजधानी, उड़ीसा हो, सीमा इसकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के अगर हम लोग मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, YS जगन मोहन रेड्डी। और विधानसभा में 175 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, और यहाँ विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राज्यपाल यहाँ के S अब्दुल नजीर है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने फिर बैठन जाएंगे राहुल गांधी। बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या की जांच के लिए NIA को पत्र लिखा गया है। बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, और NIA की बात होती रहती है, तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कलश यात्रा में विदका हाथी 3 को कुचला, देखिए गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। हत्या आरोपित के फेसबुक पोस्ट के बाद कांग्रेस हमलावर है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की 5 वर्ष पहले हुई हत्या में।
सनातन बोर्ड की मांग पर हिंदू और संत संगठनों में मतभेद। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मांग के पक्ष में विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति ने किया इसे खारिज। सनातन बोर्ड की मांग में हिंदू व संत संगठनों में आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद सनातन बोर्ड के पक्ष में है, जबकि अखिल भारतीय संत समिति ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए वही चल रहा है। और हमारे देश में तो आप देखते हैं पूरा चुनाव ही इन्हीं मुद्दों पर होता है, हिंदू मुस्लिम जाति पाति, और उसका हमें भुगतान भी करना पड़ता है। शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, रोजगारी बेरोजगारी पर हो। HAL को स्वदेशी ब्लैक बॉक्स के लिए DGCA की मंजूरी। यानी कि आप देखेंगे कि जो HAL को स्वदेश में विकसित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के लिए नागरिक उड्डयन निदेशालय ने भारतीय तकनीक मानक आदेश का अधिकार पत्र मिल गया है। चलिए अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र होंगे थल सेना के नए उप प्रमुख। पत्रकार को पेट शोक। चलिए आप लोग देखिए कि इस तरह की खबरें आप देखते रहते हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के दौरान 23 लोग घायल हुए। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, तमिलनाडु में एक क्या होता है, खेल होता है जल्लीकट्टू, और इसमें बैल को आप देखते हैं कि दौड़ाया जाता है, उसे कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है। और ये पारंपरिक खेल है, कहते हैं कि हजारों साल पहले से चला आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और आप देखेंगे अदालतों में ये मामला चला और कई बार इस पर रोक लगाई भी गई, फिर से हट जाती है। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से इसकी सीमा लगती है। और आपको बता दूं कि MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। और आप देखें 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। मिला साक्ष्य, राम जानकी मंदिर है जमीन का मालिक। एक कानपुर में बेकनगंज के मंदिर को फर्जी तरीके से खरीदा और बेचा गया है। 1991 में जारी रसीद आई सामने, फर्जी तरीके से ट्रस्टी वता बेची जमीन। और खाद्य सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक आयाम है, अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं हमारे। कठुआ दुष्कर्म मामले में पीड़ित मुआवजा कोष में जमा करे जुर्माना राशि। 8 वर्षीय बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट ने बच्चू यादव की जमानत पर मांगा जवाब। ये आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और कुपवाड़ा के टंगडार में घुसपैठ की सड़न विफल, एक आतंकी ढेर हुआ है। ये आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और 370-35 से हटा दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे क्या जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी, लद्दाख में नहीं होगी, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन हिमाचल की कोट खाई में VVIP नंबर के 1 करोड़ रुपए की बोली। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी है, इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। और इसका लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। यहाँ अभी आपने देखा होगा नए मुख्यमंत्री चुने गए, कांग्रेस की सरकार बनी है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन है मुख्यमंत्री, का नाम क्या है यहाँ के, ठीक है। उड़ीसा में कुछ समय पहले एक मंत्री साहब की हत्या भी हुई थी। उड़ीसा में नेता विपक्ष ने महिला पुलिस अधिकारी को दी थप्पड़ मारने की धमकी और की धक्का मुक्की। ये आप देखिए उड़ीसा, चलिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। जांच में देरी पर CBI को कोलकाता कोर्ट की फटकार। ये आप देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है उसी की जांच को लेकर बात हो रही है। और CBI की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस बार सामान्य से कम रह सकती मानसूनी वर्षा और अल नीनो के प्रभाव से 60% तक अधिक सूखा और 30% तक कम वर्षा की संभावना है। और विज्ञानियों ने कहा है कि अल नीनो के प्रभाव से कम हो सकती है बारिश, अप्रैल में बदल सकती है स्थिति, शायद ना बने सूखे जैसे हालत। अब आप लोग कहोगे कि क्या है ये अल नीनो, तो आप देखेंगे IITM पुणे के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ रॉक्सी मैथ्यू कोल बताते हैं कि लाल नीनो और अल नीनो 2
क्रिया है। लालिनो के दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर गर्मी को सोख लेता है और इससे पानी की तापमान बढ़ता है और यह गर्म पानी अल नीनो के प्रभाव के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर तक प्रवाहित होता है। लालिनो के 3 दौर गुजरने का मतलब है कि गर्म पानी की मात्रा चरम पर है और ऐसे में पूरी संभावना है कि अल नीनो प्रभाव मजबूत रहेगा और बसंत के मौसम में इसके कुछ संकेत महसूस भी होने लगते हैं। अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या संबंध है? तो रॉक्सी के अनुसार गर्मी के मौसम में अल नीनो होने पर सूखा पड़ने की संख्या लगभग 60% तक अधिक होती है और इस दौरान 30% तक सामान्य से कम बरसात होने की संभावना रहती है, जबकि सामान्य वर्षा की मात्रा 10% ही रहती है। इस साल जनवरी फरवरी में भी वर्षा 30% तक कम रही है, हालांकि इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है। ठीक है। शेर और तेंदुआ से चीतों को कोई खतरा नहीं है। ये 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत जाएंगे 12 और चीते। एक ऊनो पालनपुर में चीते की रखवाली में कुत्ते भी लगाए गए हैं और आप देखिए मध्य प्रदेश में कूनो पालनपुर में लाए गए हैं नाबीबिया से। आईआईटी छात्र की मौत में बयान दर्ज करने पहुंची मुंबई पुलिस, ये बॉम्बे में जो हुई है। पूर्वोत्तर में महसूस किए गए भूकंप के झटके और आप देखते हैं कि भूकंप यानी कि भूमि का कांपना। ठीक है। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में आरोपितों पर केस दर्ज हुआ है। सांगारेड्डी जिले की ईंट भट्टे पर उड़ीसा के 7 नाबालिग लड़कियों के हैदराबाद में। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 1000 ई सिगरेट जब्त किए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आप देख रहे हैं। तमिलनाडु के 6 मछुआरों पर हमला, 20 समुद्र में लूटपाट हुई है। पलामू में उपद्रव मामले में 13 गिरफ्तार, 1,500 पर केस हुआ है। या देखिए कहाँ, झारखंड में जो हुई घटना हुई है। बंगाल के राज्यपाल चाहते हैं कि पूर्व प्रधान सचिव की जांच और नंदिनी पर राजभवन के आंतरिक कामकाज के बारे में राज्य सचिवालय को भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगा है। आजकल पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं कि बहुत निशाने पर भी है। अभिनेता पृथ्वीराज के विरुद्ध एफआईआर पर रोक, केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म अभिनेता और प्रोड्यूसर पृथ्वीराज सुकुमारन के विरुद्ध एफआईआर पर रोक लगा दी है। अभिनेता पर 12 रूपम गीत कन्नड़ फिल्म कुंतारा से चोरी करने का आरोप लगा था। सेना ने अग्निवीरों और अन्य की भर्ती प्रक्रिया में किया संशोधन और इसमें इसका मकसद भर्ती रैलियों में भारी भीड़ जुटने से रोकना है। पंजीकरण के लिए अधिसूचना भी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर आया हुआ है ना, जो आप देखते हैं कि अग्निवीर अग्निपथ योजना। बिहार में कि सीमांचल इलाके में 9 माह में मुक्त कराए गए 200 नाबालिग। और संविधान का अनुच्छेद अगर आप लोग 23-24 पढ़ते होंगे तो इसमें आप देखते हैं कि बाल मजदूरी को रोकने की भी बात की गई है। गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी जस्टिस सोनिया गोकानी। ये आप देखिए, गुजरात गांधीनगर की राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। किससे लगती है? महाराष्ट्र से लगती है। एक साल में साइबर क्राइम के मामले 10 लाख पार पहुंचे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम धोखाधड़ी भी हो रही है। धोखाधड़ी के नए मामले में सुकेश को 9 दिन ईडी की हिरासत में भेजने की बात हो रही है। ये सुकेश चंद्रशेखर का नाम सुने हो, एक महाठग है और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। शिव शंकर और स्वप्ना के बीच व्हाट्सएप चैट को कोर्ट को सौंपी गई है। ये आप देखें, लाइव मिशन घोटाले मामले में केरल सीएमओ के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर के खिलाफ आप देखें। नक्सली क्षेत्र में विकास के सशक्त आधार से चमक रही पंचायत, ये आप देखिए झारखंड की बात हो रही है। और आप लोगों को पहले भी कहा है कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है तो आपके क्षेत्र की, आपकी पंचायत की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ के लिए वही जिम्मेदार है। आपके यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री नहीं देखेगा काम का कि क्या परेशानी है, किस तरह से समाधान होगा, आपका सरपंच ही देखेगा। और ये नक्सल बहुत चर्चा में रहता है। ये है क्या नक्सल? ये नक्सलवादी होते कौन है? हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है आपका और एडिटोरियल
और भी जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए प्रीलिम्स में हो, मुख्य परीक्षा में हो, इंटरव्यू में हो, हर जगह आप लोगों को फ़ायदा देंगे। और दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे होते ना, तो वहाँ भी आपकी सोच, आपकी समझ विकसित करता है ये आर्टिकल, एडिटोरियल। सहानुभूति का पात्र नहीं है पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि चाइना के ब्याज दर में, चाइना के प्रभाव में, ये भी आप देख कंगाल होने की स्थिति में पहुंच चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान बड़ी लुंज पुंज अवस्था में है, उसकी अर्थव्यवस्था रसातल में है और महंगाई आसमान पर है। खाने पीने के सामान को लेकर पेट्रोल डीजल और भारी किल्लत हो रही है और बहुत महंगाई आपको देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन बुरी तरह त्रस्त है और जिस मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने इतने वर्षों तक पाला पोसा, वही उसे निगलना पर आमदा है। और वो कहते हैं ना कि आप दूसरे के लिए अगर खाई खोदते हैं तो उसमें आपको भी गिरना पड़ सकता है। चाइना देखिए किसकी फैक्ट्री कहते हैं, आतंकियों की फैक्ट्री करते हैं, वही उसी से प्रभावित हो रहा है। और कुछ ही देशों ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से स्वयं को आत्मघात की राय पर इस तरह आगे बढ़ाया है, जैसा पाकिस्तान ने 1947 के बाद से किया है। भारत के प्रति नफरत और ईर्ष्या के साथ ही असहिष्णुता की भावना में कमी और मानवीय मूल्यों का अभाव इसकी मुख्य वजह है। फिलहाल अपनी जनता के दुख शोक में से भी पाकिस्तान नेताओं के दिल नहीं पसीज रहे हैं। इस माहौल में भी वे अपना आपा खोकर झूठे दिलासे देने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति सद्भाव का सुर तो छोड़ा, लेकिन बाद में अपने बयान से पलटी मार गए ताकि जनता के कुछ साथ सके। और पहले तो उन्होंने कहा है कि 3 बार भारत से युद्ध करके पाकिस्तान ने अपना सब कुछ खो दिया, सबक सीख लिया है और अब वे भारत के साथ शांति चाहते हैं। बाद में उन्होंने परमाणु ताकत की वही पुरानी घोड़की दे डाली। गंभीर आर्थिक संकट में फंसा होने के बावजूद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और की आज़ादी की हास्यास्पद बातें कर रहा है। 5 फरवरी को पाकिस्तान नेताओं ने न केवल कश्मीर एकजुटता दिवस का आयोजन किया, बल्कि नेशनल असेंबली से कश्मीर की आज़ादी का संकल्प भी पारित कराया। क्या आपने दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे किसी देश का ऐसा शुतुरमुर्गी रवैया और बड़बोलापन सुना होगा? बिल्कुल नहीं सुना होगा। यहाँ एक बात और आप लोग याद रखिएगा, 370-35 हट चुका है जम्मू कश्मीर से, अब कुछ नहीं बदलने वाला है जम्मू कश्मीर में, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। पाकिस्तानी डीप स्टेट ने आरंभ से ही आतंकी के तत्वों को खाद पानी देने का काम किया है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और राजनीतिक विरोधियों ने आतंकी गतिविधियों के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए हैं। वे भारत को छद्म युद्ध के जरिए घाव देकर उसे झुकाने की उम्मीद पाले हुए थे। कालांतर में इन आतंकी समूहों ने अपने ही देश में हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे अन्य धर्मावलंबियों के अलावा सिया मुस्लिमों व सूफियों जैसे आंतरिक दुश्मनों को मारने का अभियान भी छेड़ दिया है। और आप देखेंगे जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो बहुत सारे हिंदू परिवार भी यहाँ गए हुए थे। आज आप देखिए उनकी संख्या ना के बराबर है। कहते हैं या तो उन्हें मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और तहरीक ए तालिबान के उभार से पाकिस्तान खुद आतंक का कोप झेलना पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान ने इतने समय से जिस शख्स को पाला, वही उसे निशाना बनाने में लगा हुआ है, जो फौजियों पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्श रहा है। पाकिस्तान में आतंकी आकाओं को इसका पहला अनुभव 2014 में पेशेवर में उस समय हुआ, जिसमें 130 छात्रों और अध्यापकों का कत्ल कर दिया गया था। हालांकि हाल में जो हुआ उसके बारे में सेना और आईएसआई ने सोचा भी नहीं होगा। एक आत्मघाती हमलावर ने उच्च सुरक्षा वाले पुलिसिया घेरे को धता बताकर एक सिया मस्जिद में धमाका कर दिया, जिसमें आप देखेंगे 100 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 220 घायल हुए। अधिकांश मृतक पुलिसकर्मी थे। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने स्वीकार किया है कि मुजाहिदीन का गठन एक भारी भूल थी और समय आ गया है कि अब आतंक के विरुद्ध एकजुट कार्रवाई की जाए। और आप देखिए कि यहाँ पाकिस्तान में ये भी मालूम रहता है कि लोग घर से निकल रहे हैं, वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आतंकवाद के साथ पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। कश्मीर घाटी पर कब्जे के लिए उसने 75 साल पहले घुसपैठियों का सहारा लिया था। फिर 1965 में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की जनता ने जब पाकिस्तान की शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, तब पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला बोल दिया और इसके बाद 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ। इन सभी अवसरों पर भारतीय सैनिकों ने अपना अदम्य साहस और अनुकरणीय शौर्य से पाकिस्तान को बुरी तरह से पटकनी दी। हर बार वो हारा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। तब तो हद ही हो गई जब उसने भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर आतंकी हमला कर दिया। मुंबई की लोकल ट्रेन में 2006 में धमाके हुए, जिसमें आप देखिए 200 से अधिक लोग मारे गए थे। मुंबई ने ही नवंबर 2008 में हुआ दुर्दांत आतंकी हमला झेला,
जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के ऐसे आतंकी इतिहास को देखते हुए उसे विश्व में सबसे विश्वासघाती देश के रूप में याद किया जाएगा। इस कारण वह किसी भी प्रकार की दया या सहायता का पात्र नहीं है। भारत की जनता ना तो उसे माफ करे और ना ही उसे उसकी करतूतों भुलानी चाहिए। मौजूदा मुश्किल से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से गुहार भी लगा रहा है। IMF ने कई कड़ी शर्तें भी रखी हुई है। यहाँ IMF के बारे में याद रखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन DC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसका काम है एक तरह से। फिर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे आगे, उसने सरकार से बिजली दरें बढ़ाने का कहा है और पेट्रोल की दरें बढ़ाने का भी दबाव बनाया है, जो पहले ही करीब 250 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। और इससे आम जनता की कमर टूट जाएगी, जो पहले ही 50% के स्तर पर पहुंची महंगाई की दर से परेशान है। IMF ने यह शर्त भी रखी है कि उसके राहत पैकेज की रकम का इस्तेमाल पाकिस्तान कर्ज अदायगी में नहीं कर सकता है। हमें भी पाकिस्तानियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। यूँ तो भारत हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, मगर वह सदियों से दुश्मन के जाल में फंसता आया है। और आप देखेंगे यह हिंदुओं की एक बड़ी कमजोरी रही है। भारत को दुश्मनों के जाल में फंसने से बचना चाहिए। उसे पाकिस्तान द्वारा दिए गए जख्मों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। ना ही यह भूलना चाहिए कि आर्थिक रूप से डूबने के बावजूद पाकिस्तान भारत में आतंकी को बढ़ावा देने में बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लिहाज से एक बुरी बात यह भी है कि अभी भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार का रवैया पूर्व की कांग्रेस और गठबंधन सरकारों से अलग है, जिनमें उस बिगड़ैल पड़ोसी देश के प्रति सख्त फैसले लेने का साहस नहीं था, जो मित्रता के योग्य ही नहीं है। इसी कारण मोदी सरकार ने दो टूक कह दिया है कि वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। और स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अब मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत के साथ ताल बैठानी होगी, जहां अनावश्यक सहानुभूति का कोई भाव नहीं है। और एक और कहते हैं ना आप लोग कि हम पड़ोसियों को बदल नहीं सकते हैं, दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो ना चाहते हुए पाकिस्तान से हमें संबंध रखने होते हैं। साकार होता समावेशी विकास का सपना। डबल इंजन की सरकार में गाइड की भूमिका यही ध्यान देना है कि विकसित विकास के गंतव्य में कोई पीछे ना छूट जाए। चलिए भी आप लोग देखते रहिए। ये सुख और दुख ये आप देखेंगे, कॉलम अच्छा लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिए। ना सुधरने वाले पड़ोसी, जम्मू कश्मीर की आप देखते हैं कि आए दिन आप लोग यहाँ आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। तो पाकिस्तान खाने के लिए है नहीं, फिर भी हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। देश में सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसके प्रमाण पत्रों को वैसे रिश्ता कभी हासिल नहीं हो रही है जो CBSE या दूसरे बोर्ड पे है। चलिए ये भी बदलने की बात हो रही है। EV के अनुरूप बने बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए सार्वजनिक चार्जिंग स्टोरों की संख्या को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और आदि की सबसे बड़ी समस्या इसमें यही देखी जा रही है, वरना पर्यावरण के हिसाब से अच्छी है। आप देखते हैं कि कम डीजल पेट्रोल की बचत होगी और लोगों को भी फायदा होगा, लेकिन कहाँ ये चार्ज करेंगे हम लोग रास्ते में। तो वो सुविधा अगर हो जाए, आप देखिए पेट्रोल डीजल जैसे चार्जिंग पॉइंट हो जाए तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। पृथ्वी से इतर ग्रहों पर जीवन की संभावना। अमेरिका, कनाडा, चीन में घटती कुछ हालिया घटनाओं ने विज्ञानियों के बीच परग्रही जीवन की संभावना को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। और आम से लेकर खास तक की इसमें दिलचस्पी दिखाई देती है। सदियों से इसकी खोज के लिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड की अनंत गहराई में आधुनिक तकनीक से खोज में जुटे हुए हैं, परंतु फिलहाल उनके हाथ खाली है। खास बात यह है कि विज्ञानी आज तक पृथ्वी के कई रहस्यों से भी अनजान है। ऐसे में एलियन की खोज में सफलता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। पढ़ लीजिए, कहीं सब कुछ भ्रम तो नहीं है। विज्ञान का एक सामान्य नियम यह भी है कि अगर कोई प्रयोग दोहराया ना जा सके तो उसका एक जैसा नतीजा ना निकले तो वह कोई नियम नहीं हो सकता है। चलिए ये भी देख लीजिए आप लोग। एक खरी खरी उथली योजना का गहरीकरण, तंज कसा जाता है एक तरह से। इशारों में सब कुछ कह गए राज्यपाल। ये रांची झारखंड की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी कुछ आरोप लगे थे। इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने की भी बात हुई थी। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती। देश में एक खास वर्ग अक्सर कहता है कि जाता है कि भारत में संविधान लोकतंत्र खतरे में।
ऐसे में उन्हें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत होना चाहिए ताकि वास्तविकता की समझ हो सके। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बात तो आप लोग भी जानते हैं, ये लोकतंत्र खतरा जब बीजेपी रहती है तो कांग्रेस के लिए रहता है, और जब कांग्रेस रहती है तो बीजेपी के लिए रहता है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये ई फार्मा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। डीसीजीआई के नोटिस के बाद सरकार का रुख भी हुआ सख्त, तलाश रहे हैं विकल्प। ये आप देखेंगे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यह कंपनियां ऐसी दवाएं भी बेच रही हैं जिन्हें डॉक्टर की सलाह पर पंजीकृत फार्मालिस्ट ही बेच सकते हैं। ई फार्मालिस्ट कंपनियों पर कार्रवाई के लिए कानूनी विधायी उपाय पे भी उपाय हो रहे हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ई कॉमर्स और ई फार्मा कंपनियों पर दवाइयाँ आप लोग खरीदते होंगे, तो उन्हीं की बात हो रही। कार्ड ड्रॉप से परेशान है 69% उपभोक्ता। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के ने कर्ज पर ब्याज दर बढ़ाया। यूपीआई से जुड़े एचडीएफसी के बैंकों के रूप में क्रेडिट कार्ड। कच्चे तेल के उत्पादन पर अप्रत्याशित लाभ घटा। स्टॉक व फोर्स के लिए वेबसाइट बनाना जरूरी है। जापानी एसएमई को रिझाने की तैयारी हो रही है। 1439 जापानी कंपनियों काम कर रही भारत में, और 13 में से आप देखेंगे 15,000 जापानी कंपनियां चीन में कर रही है कारोबार। बजट में बाहरी चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है, हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही है। और अभी बजट आया है ना आपका 1 फरवरी को, और देखिए उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को आपने देखा होगा आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, आया था, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल का जो गुजर जाता है उसका होता है, उसके बारे में उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, क्या क्या हुआ, और बजट आने वाले साल के लिए रहता है, ठीक है। आरई परियोजना में विलंब करने वाली कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध। 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर से 5 लाख मेगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य। कोरोना की वजह से आपूर्ति में आ रही बाधा। नवीकरणीय ऊर्जा पर आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। एयर इंडिया ने कुल 870 विमानों का ऑर्डर दिया। मध्य प्रदेश के कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने पहुंची भीड़, 2 की मौत हुई है। सीहोर में आप देखेंगे प्रदीप मिश्रा के आश्रम में। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बिहार ने बंगाल से मांगी मदद। एक सरकार ने झूठी व गलत खबर की परिभाषा तय करने की मांग की है। सापा ने स्वामी प्रसाद से असहमत 2 पूर्व प्रवक्ताओं को निकाला। देखिए ये आप देखते हैं कि रामचरितमानस का मुद्दा बना हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। और यहाँ हमारे देश में आप देखिए पूरा चुनाव भी हिंदू मुस्लिम पर ही होता है, जात धर्म पर होता है, ग्रंथों पर होता है। सुल्तानपुर में एक ट्रक पर आने से भिड़ गई मालगाड़ियां, लोको पायलट समेत 4 घायल हुए। वरिष्ठ वकील का दर्जा देने के मामले में निर्देशों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। बाजार की दिशा जहां तय होती वहां हिंदी की उपस्थिति आवश्यक है। फिजी में जो हिंदी विषय सम्मेलन हो रहा है उसी की बात हो रही है। आप लोग बताइए कि पहली बार ये हिंदी विषय सम्मेलन कब हुआ था? ये 12वां है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिजी के विकास में भारत ने भाई विशिष्ट साझेदारी, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं हमारे। सोवियत संघ की तरह चीन भी राख की ढेर हो जाएगा, जो अमेरिकी के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की बात कर रही है। भारतीय मूल के इन लोगों ने बनाई विश्व की राजनीति में पैठ। ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, न्यूजीलैंड में मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, आइसलैंड के पीएम लियो एरिक बराड, और कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद, सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का भारत से नापा भी है। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग दुनिया भर में रह रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं और बनेंगे भी। 2020 से सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं भारतीय मूल के वकील और लेखक प्रीतम सिंह। भारतीय मूल कहने का मतलब है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। 2019 में देवानंद दवे शर्मा ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदस्य बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। 2020 में से सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद चान संतोषी का जन्म 1959 में लेली डार्क में एक इंडो सूरीनाम हिंदू परिवार में हुआ था। 2020 से सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं वावेल राम कलावन, उनके दादा बिहार से थे, देख लीजिए। और 3.2 करोड़ से अधिक हैं भारतीय प्रवासी दुनिया भर में, और 200 से अधिक भारतीय मूल के नेता हैं 15 देशों में सार्वजनिक सेवाओं में ऊंचे पद पर। और आप देखते हैं कि प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। उस समय हमारे गांधी जी साहब लौटे थे ना दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो उसी उपलक्ष्य में। पाकिस्तान की जनता पर अब फूटा पेट्रोल बम, पेट्रोल के दाम 22 रुपये बढ़कर 272 रुपये हो गया।
बाइडन की नई आर्थिक टीम का हिस्सा बने रहेंगे वंशी भरत राममूर्ति। चीन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन लिथियम पर लगाई रोक। और 2.5 अरब में नीलामी होगी प्राचीन हिब्रू बाइबल। भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन आज से शुरू हो रहा है। ये आप लोग जरूर याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि धर्म गार्डियन या गार्जियन किन दो देशों के बीच हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि भारत और जापान के बीच। जापान की सिगा प्रांत के कैंप एमाजू में यह हो रहा है। देखिए कहाँ हो रहा है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चौथा संस्करण है ये जापान में हो रहा है। जापान आप देखेंगे तो ये है जापान, ठीक है, ये है प्यारा भारत। सामाजिक विकास पर सर ये आप देखें, सामाजिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया है। और 1975 के बाद पहला अवसर है जब भारत सामाजिक विकास के लिए आयोग की अध्यक्ष चुना गया है। यह आयोग अंतर सरकारी निकाय के रूप में काम करता है। ब्रिटेन में ऋण जालसाजी के लिए भारत वंशी व्यापारी के जेल हुए। रूस ने यूक्रेन पर फिर मिसाइल की बौछार की है। और आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ये आप देखें, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाता है। तुर्की में टूट रही उम्मीद, जन्नत के लिए दुआ। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भूकंप आया हुआ था यहाँ। अमेरिका ने पाक को अहम भागीदार बताया, पाकिस्तान को। एक खेल का क्षेत्र है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। पुजारा के 100वें टेस्ट में भारत की नजरें बड़ी जीत पर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से दिल्ली में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियन बनाना मेरा सपना है, पुजारा कह रहे हैं। क्रिकेट को हमारे देश में सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि फॉलो किया जाता है। पाक में नहीं, यूएई में एशिया कप के मैच खेल सकता है भारत। और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने लगाई जीत की हैट्रिक। बैथ मुनी और एलिसा हेली के नाबाद अधिक शतकों की मदद से आप देखें, चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर महिला T20 जीता है। चलिए, नागल क्वार्टर फाइनल पहुंचे। वर्ल्ड कायड धारक सुमित नागल ने पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चीनी ताइपे के जासन जंग को 3-6, 6-2, 6-0 से हारकर चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। स्नेहा ने जीता पहला खिताब। स्नेहा सिंह ने हीरो महिला गोल्फ टूर के तीसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए बतौर पेशेवर खिलाड़ी पहली बार खिताब जीता है। मनु संयुक्त 70वें स्थान पर पहुंचे। भारतीय गोल्फर है मनु गंडास ने गुरुवार को थाईलैंड क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट में 1 अंडर 71 का कार्ड खेला है। आर्सेनल को हराकर शीर्ष पर मैनचेस्टर सिटी। खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी। सौराष्ट्र ने सस्ते में समेटी बंगाल की पहली पारी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व सदस्य तुलसीराम बलराम का डेथ हो गई है। याद है 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे ये। 1960 में, 1966 में, 1956 में, माफ करिए 1956, 1960 में फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे हैं। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम दौर की नायाब तिगड़ी थी पीके चुन्नी और तुलसीराज। सेल्फी नहीं देने पर पृथ्वी शा की कार पर हमला, 8 पर प्राथमिकी दर्ज हुई। मुंबई के सांताक्रूज में एक लग्जरी होटल के सामने आप देखे हुआ है। क्रिकेटर है ना पृथ्वी शा, उन्हीं पर ये हुआ। चलिए ये भी देख लीजिए। शादी और शोहरत में सामंजस्य, सफलता ने मुझे बनाया मुखर। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। हक से ड्रामा करती हूँ। मध्यस्थता कार्यवाही में वर्चुअल सुनवाई के लिए अपनाए प्रोटोकॉल। CGI साहब कह रहे हैं मध्यस्थता कहने का मतलब है कि आप देखिए 2 लोगों के बीच अगर विवाद है तो आपसी एक तरह हो जाए, ठीक है, आपसी विवाद से समाधान हो जाए। अभिनेत्री स्वरा भास्कर को आप लोग जानते होंगे, इन्होंने सापा नेता फयाद अहमद से रचाई शादी। उपराज्यपाल बोले कश्मीरी हिंदू जल्द अपने घर लौटेंगे। मनोज सिन्हा कह रहे हैं उपराज्यपाल अब व्हाट्सएप से शेयर कर सकेंगे 100 मीडिया फाइल आप लोग। बोलेरो में मृत मिले युवक बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जलाने का आरोप। देखिए भटिंडा में आप विधायक का करीबी 4 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। शो देखने में इंटरनेट स्पीड बनी बाधा, जियो सर्विस सेंटर पर जुर्माना। इंटरनेट सेवा प्रदाता जियो सर्विस सेंटर पर लगाया था वादे के मुताबिक सेवा न देने का आरोप। देखिए
ये खबरें भी देख लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। विज्ञानी दमित्री ने पहली बार कागज पर लिखी आवत सारणी 1869 में। आज ही रूसी विज्ञानी दमित्री मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित करने के तरीके पर काम करते हुए आवर्त सारणी लिखने की शुरुआत की थी। उन्होंने प्रत्येक तत्व और उसके गुणों में से एक लेआउट तैयार किया था। ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज माना गया है। पहली बार कैडी लेक माओ मॉडल कार में किया सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग। 1911 में आज ही अमेरिका में कैडी लेक मॉडल कार में पहली बार सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग किया गया। इस तकनीक का पेटेंट जनरल मोटर्स के इंजीनियर क्लाइड कोलमैन और चार्ल्स कैटरिंग के नाम था। इसने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास की नई गति दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ बुद्धू भगत ने किया था लरिका विद्रोह का नेतृत्व। महान स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत का जन्म 1792 में आज ही रांची में हुआ था। अंग्रेजों का अत्याचार देखकर बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। 1831 में सिंह भूमि में अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। 1832 में अंग्रेजों और जमींदारों की दमनकारी के शासन के विरुद्ध लरिका विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने आदिवासियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देकर कई बार अंग्रेजी सैनिकों को हराया। ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बनते देख अंग्रेजों ने 13 फरवरी 1832 को उन्हें गोली मार दी थी। आप सोचिए, ऐसे लोगों के बारे में आप लोग कम जानते भी होंगे। तो ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। कई मुद्दों में खोई कहानी। चलिए ये भी देखिए। पत्रकार विधि की भूमिका में कोरोना से लड़ने के लिए नई वैक्सीन हुई तैयार। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं का दावा, वैक्सीन खून के धक्के जमने की संभावना को कम करेगी। और कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 4 कितना 5 भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले टीकों में शामिल है। नाक से दी जाने वाली देश की पहली कोरोना वैक्सीन भी लॉन्च हो चुकी है। भारत बायोटेक ने तैयार की है। विज्ञानी ने ऐसी वैक्सीन भी बना रहे हैं जिसमें पिया जा सकेगा। नई वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकती है। और आप देखेंगे कि कोरोना महामारी ने बहुत सारी जिंदगी भी ले ली है। अंतरिक्ष की आंख में खोजे 740 पल्सर। चीन के गुइजो में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप अब तक ब्रह्मांड में 740 से अधिक पल्सर की खोज कर चुका है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में विज्ञानियों को मदद भी मिलेगी। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन या तारा हैं जो रेडियो तरंगें और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। 30 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर वाला रेडियो टेलीस्कोप 20 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के विज्ञानियों ने मदद की है। यह 30 से 38 सेकंड में 38 गीगाबाइट डाटा जुटाने में सक्षम है। इसे अंतरिक्ष की आंख भी कहा जाता है। नियमित बादाम खाने से डायबिटीज का जोखिम कम हो सकता है कम। 1 टन वजनी वैन खींचकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रिटेन में 2 भाइयों ने। ये मूवी से जुड़ी खबरें थी, इन्हें भी देख लिया करिए। बार बार दोहराने से झूठ भी सच बन जाता है। सुधी करें। भाई भतीजावाद के 1000 फायदे हैं। श्री राम बनकर हिट हुए अभिनेता गुरमीत अब वेब सीरीज में बनेगी महाराणा प्रताप। दूसरे सीजन में प्रेमिला लेंगी अहम फैसला। कुछ साथ देंगे, कुछ करेंगे विरोध। किट्टू। और वादा कर सकता हूं कि सिक्वल दिलचस्प होगा। अक्षय ओबराय कह रहे हैं, पहले तो मैंने हिंदी डब करने से मना कर दिया था। चलिए, ये राणा नायडू वेब सीरीज में नजर आएंगे विक्टेश। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की आपकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा और आपकी राय मायने भी रखती है। ठीक है।